औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और दूसरी गुजारिश ये है कि वीडियो को एंड तक देखा करें और वीडियो को स्किप ना किया करें ताकि जो भी मेरे पास मालूमात है वो मैं आप तक पहुंचाऊं और आप उससे अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो मेरी देसी मुर्गियों के बारे में है कि जो हमने घरों में रखी हुई होती हैं, शौकिया छतों में या नीचे कमरों में, जो बंद जगह पे हम तंग जगह में रखते हैं, उन मुर्गियों के बारे में है। ख़ास तौर पर स्पेशली जो हमने छतों के ऊपर हमने पिंजरे बनाए हुए हैं और छतों के ऊपर हमने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। जैसे हमने ये सेटअप बनाया हुआ है, हमने भी छत के ऊपर ही बनाया हुआ है, लेकिन हमने ये इस तरीके से बनाया हुआ है कि ये एक किस्म की इसके अंदर कैद भी हैं और ये आज़ाद भी हैं। रात को ये इस कमरे के अंदर चली जाती हैं, ये शेड बनाया हुआ है हमने, और दिन को जो है ये अपने आप ये बाहर आ जाती हैं। ये दरवाज़े लगे हुए हैं, इसके दरवाज़े खोलते हैं हम तो ये बाहर आ जाती हैं मुर्गियाँ। तो इसके ऊपर भी हमने ये देख सकते हैं आप, ये जालियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। तो आगे फ्रंट के ऊपर भी हमने ये जालियाँ शलियाँ लगाई हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, तो ये खुली जगह है, ठीक है। तो ये अंदर एक किस्म की बंद भी हैं, खोलना नहीं पड़ता इनको, और ये एक किस्म के आज़ाद भी हैं, घूम फिर सकती हैं, किसी किस्म का इनको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो व्यूअर्स, बात करने का मकसद ये है कि इस तरह का सेटअप अगर आपके पास है तो फिर ये बहुत बेस्ट है। ये देखें, जब बारिश होती है या धूप होती है या किसी किस्म की कोई मौसम में शिद्दत होती है तो मुर्गियाँ अंदर चली जाती हैं, शेल्टर के नीचे चली जाती हैं, और जब मौसम बिल्कुल ठीक होता है तो ये बाहर और अंदर फिरती रहती हैं, आज़ाद है। इनको बार बार खोलना नहीं पड़ता, इनकी केयर नहीं करनी पड़ती है, बस ये अपनी मर्ज़ी से अंदर और बाहर आती जाती रहती हैं। इससे ये है कि आपको टेंशन नहीं होती है बार बार मुर्गियों को खोलने की या उनकी केयर करने की, और मुर्गियाँ अपनी आज़ादी से अपनी मर्ज़ी से घूमती फिरती रहती हैं। ये मुर्गियों के लिए इस तरह का सेटअप बनाएं आप, ये बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई लोग भाई कॉल करते हैं कि हमने मुर्गियाँ रखी हुई हैं जी, वो सही तरीके से उनकी परवरिश नहीं हो रही है, वो ग्रोथ सही नहीं कर रहे हैं, चूज़े मुर्गियाँ खुश नहीं हैं, खुराक भी हम डालते हैं, ठीक है जी, और वैक्सीनेशन भी करते हैं, प्रॉपर उनको टाइम भी देते हैं हम। तो टेम्परेचर भी हमने सही मेंटेन किया हुआ है गर्मी सर्दी के लिहाज से, लेकिन मुर्गियाँ हमारी सही प्रोग्रेस नहीं दे रही हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि उनके रहने की जगह जो है वो कंफर्टेबल नहीं होती है, उनके माहौल के मुताबिक नहीं होती है। इस वजह से मुर्गियाँ जो हैं वो सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, और जो उनके फंक्शंस हैं उनको सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकती हैं, और उसकी आउटपुट सही नहीं मिलती है। उसकी बड़ी वजह यही है कि उसका सेटअप आपका जो मुर्गियों ने आपने उनके लिए बनाया हुआ है वो सही नहीं है, वो जो उनके उसूलों के मुताबिक होता है ना, वो नहीं है सही। एक तो व्यूअर्स होते हैं ना कंट्रोल शेड, उसमें तो वो और तरीके की सेटिंग होती है सारी, वो हर तरीके का उनका ख्याल रखा हुआ होता है। और एक इस तरह का, जिस हमने ये छोटे पैमाने पे घरों में मुर्गियाँ रखी हुई हैं देसी अंडों के लिए, तो इनके लिए हमें इस तरह का सेटअप बनाना चाहिए। बिल्कुल केजेस को हम बंद कर देते हैं, ना उनमें आवाज़ जाती है, ना रोशनी जाती है, ना उनको घूमने के लिए, फिरने के लिए, उड़ने के लिए, पर झाड़ने के लिए अपने को स्पेस मिलती है। तो इस वजह से मुर्गियाँ जो हैं वो सही तरीके से परवरिश नहीं पाती हैं। बेशक आप उनको बंद जगह में अच्छी से अच्छी खुराक डालें, फीड डालें, उनको पानी भी सही उनको दें, वैक्सीनेशन भी उनकी करें, सब कुछ करें, लेकिन यह है कि जब तक उनको खुद आज़ादी से घूमने फिरने के लिए कोई थोड़ी जगह नहीं देंगे आप उनको, तो वो सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकेंगी, और आपको उस तरीके से बेनिफिट नहीं होगा जिस तरह के होना चाहिए, जिस तरह के आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं भाई कि हमें इसमें से इतनी आमदन हो, इतने हमें अंडे डेली के मिलें, ठीक है जी। तो उसमें यही बड़ा फैक्टर यही होता है कि आप उनको जो है ना, उनके रहने सहने की जगह जो होती है ना, वो सही आपने उनको नहीं दी होती है। उनको जगह ज़रा खुली नहीं। अगर आपके पास शेड 100 मुर्गी का है तो आप उसमें 70 रखें, 60 रखें, आप उसमें आप 150 या 200 ना उसमें डाल दें, वो आपकी प्रोग्रेस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ ये ना देखा करें कि उसमें आपने वो जो है तादाद ज़्यादा रखनी है तो इस वजह से आपको फ़ायदा होगा। थोड़ी रखें, लेकिन उसमें से अच्छे तरीके से अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके गेतांग जगह में आप बहुत ज़्यादा चूज़ा डाल लें, मुर्गी डाल लें, वो सही तरीके से आगे ग्रोथ ना करे, उसमें से आउटपुट सही ना हो, आपको फ़ायदा ना हो, तो वो आपको फिर उल्टा नुकसान है। तो यह है कि अगर थोड़ी आपने रखी हुई है जगह, आपके पास सही कंफर्टेबल है उनके लिए, वो सही तरीके से आगे ग्रोथ कर रही हैं, आपको सही आगे से वो आउटपुट दे रही हैं, तो फिर उसमें आपका फ़ायदा है। तो वो आप कम भी रखें तब भी आपको फ़ायदा है।
तो क्योंकि उसमें वो मुर्गियाँ भी खुश रहेंगी, उनके ऊपर कोई बीमारी अटैक नहीं करेगी, वो उस लिहाज से आपको प्रोग्रेस देंगी मुर्गियाँ, तो उसमें फ़ायदा है। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि मुर्गियों को जो है ना अपने जगह से ही कंफर्टेबल देनी है। बाकी चीज़ें एक तरफ होंगी, खुराक, वैक्सीनेशन, हर चीज़ एक तरफ है, और ये जो उनके माहौल है ना, जो उनको आपने घर देना है, जो आपने उनको एक रहने की जगह देनी है, वो आपने उनको खुली जगह देनी है। जितनी ज़्यादा खुली जगह होगी, वो उतने अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकेंगी। क्योंकि देहातों में देखें ना आप, व्यूअर्स, जब मुर्गियाँ बाहर जाती हैं खेतों में, तो किस तरह वो दीवारों के ऊपर से छलांगे मारती हुई, फलांगती हुई, उड़ती हुई जाती हैं खुशी से। लोगों ने एक एक, दो दो, चार चार मुर्गियाँ घर में रखी होती हैं, लेकिन अंडे ख़त्म नहीं होते। तो हम इतनी ज़्यादा मुर्गियाँ रख लेते हैं, लेकिन हमें उस तरीके से फ़ायदा नहीं होता, हम खर्चा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि हम उनको रहने के लिए जगह सही नहीं देते। ये देखें ना कितनी खुली जगह है अब। इसमें अगर जितनी ये मुर्गियाँ अभी मेरे पास हैं, इससे अगर मैं डबल भी कर लूँ तो फिर भी वो आसानी से आ सकती हैं, लेकिन मैं खुद जान के नहीं कर रहा। इस वजह से कि मुर्गियाँ फिर तंग होंगी, फिर उस वजह से फिर वो उस लिहाज से वो जो है ना, फिर अंडे वो सही नहीं देंगी, वो तंग हो जाएंगी, और उनकी रहने की जगह सही नहीं होगी, फिर हमें आउटपुट सही नहीं मिलेगा। इस वजह से मैंने खुद ही जान के कम रखी हुई हैं। एक तो संभालने में आसानी होती है, दूसरा ये है कि वो अच्छे तरीके से मुर्गियाँ सर्वाइव करती हैं, घूमती फिरती हैं अपनी मर्ज़ी से, आपस में लड़ाइयाँ नहीं करती हैं, खुली उनको स्पेस मिलती है, वो उड़ती हैं, खुश होती हैं, तो इससे उनकी प्रोग्रेस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो इस बातों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप शेड बनाएँ तो अच्छे तरीके से उसको खुला-डुला बनाएँ। बिल्कुल उसको किसी तंग जगह में आप परिंदों को आप कैद ना करके रखें, बिल्कुल भी उनको हिलने की जगह भी ना मिले, और अब वो अपना कोई भी फंक्शन ऑपरेट सही तरीके से ना कर सकें। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, अपनी जगह आपने सही खुली बनानी है। तो और कैपेसिटी का भी आपने ख़्याल रखना है कि अगर आपके पास 200 की कैपेसिटी है तो आप 100 या 120 रखें, इससे ज़्यादा ना रखें, बीच में गैप दें, ताकि वो मुर्गियों को अच्छे तरीके से घूमने फिरने की जगह मिल जाए। तो इन बातों को ऊपर अमल करके, जहाँ पे हम दूसरी बातों पे अमल करते हैं, खुराक पे, वैक्सीनेशन पे, इन बातों के ऊपर भी अमल करके हम अच्छा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दूसरी अपनी जो सील मुर्गियाँ हैं उनके बारे में आप तारफ़ कराता हूँ ज़रा। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सील मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं साथ घर में ही। इनको भी आप खोलें, इनको भी बिल्कुल कैद ना रखें। ये देख सकते हैं आप, इनको खोलें ताकि ये मिट्टी में बैठें, अपने पर वगैरह जड़ें, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मुर्गियों को कभी भी कैद ना रखें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।